हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस वेला इसके लेक्चर नंबर 13 में हम लर्न करने वाले हैं कि सीक एंड डिस्ट्रॉय क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी लर्न करने वाले हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है एंड उसके साथ हम टर्टल सूप को भी समझेंगे कि टर्टल सूप होता क्या है एंड टर्टल सूप को किस तरीके से फाइंड करना होता है एंड उसके अंदर ऐसी कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं एंड उससे हम साइडवेज मार्केट एंड ट्रेंडिंग मार्केट में भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स को हम आज के इस लेक्चर में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। और पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक चीज बतानी है। मैंने कल एक गोल्ड में ट्रेड किया था एंड काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि एक्चुअली आपने गोल्ड में ट्रेड डिसाइड कैसे किया कि प्राइस जो है यहाँ से डाउन साइड जाएगा, क्योंकि मैंने 2035 के अराउंड से सेल का ट्रेड दिया था एंड स्टॉप लॉस तकरीबन 2038 के अराउंड था एंड टारगेट जो था 2027 के अराउंड था। एक्चुअली जब प्राइस यहाँ पर था तब तकरीबन गोल्ड अगर देखें एक्सए यूएसडी अगर हम देखें तो 0.78 0.80% पॉजिटिव था, मींस 1% इंडेक्स के अराउंड पॉजिटिव। तो उसके अंदर बुलिशनेस काफ़ी ज़्यादा था, राइट। फिर भी मैंने डाउन साइड का ट्रेड दिया विदाउट एनी स्ट्रक्चर एंड विदाउट एनी ऑर्डर ब्लॉक। तो लोगों को एक क्वेश्चन मार्क में हुआ कि आपने इसे कैसे फाइंड किया। देखो, इसके पीछे काफ़ी सारे पीओआईज जो हैं या काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसने कंबाइन होकर मुझे ये सारी चीज़ें बताई, राइट। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे ये बताना चाहते हैं कि नीलेश भाई मैं आपको वीकली इतना अमाउंट दूंगा या मंथली इतना अमाउंट दूंगा, राइट। आप मुझे जस्ट गोल्ड या ऐसी सारी चीज़ों में मुझे ट्रेड दो। देखो, एक्चुअली अगर मैं ये पकड़ सकता हूँ तो आप भी ये पकड़ सकते हो, राइट। और मैं जिस तरीके से पकड़ रहा हूँ मैं उस तरीके से आपको सिखा भी रहा हूँ। बस आपके देखने एंड आपके समझने का जो नज़रिया है वो थोड़ा ऊपर नीचे। अगर आप इसे टाइम दे रहे हो, आप इसे वाकई में समझ रहे हो, हाँ, अगर आपकी कैपेबिलिटी माइंड के समझने की कम है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर टाइम दोगे देन आपको किसी को पे नहीं करना पड़ेगा, राइट। और मैं रीज़न बता देता हूँ, ठीक है। तो रीज़न अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप खुद समझ जाओगे कि 30,000 आपको पे करना है या आपको सीखना है, राइट। ये आपके ऊपर है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। ऐसे एक पर्सन नहीं है, काफ़ी सारे पर्सन हैं जो वीकली मुझे इतना देने को तैयार है, राइट। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि 1v1 सेशन आप मेरे लो, मैं आपको 5 लाख तक देने के लिए तैयार हूँ या 10 लाख तक देने के लिए तैयार हूँ। हाल ही में आज एक स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है जो तकरीबन 1 करोड़ पीएनएल माइनस में है दिस ईयर, राइट। सॉरी, लास्ट ईयर 1 करोड़ पीएनएल जो है माइनस में है। मैं उनका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह मैं आपको शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो उनकी प्राइवेसी अपनी एक मैटर है। बट वो जब मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ये 13 लेक्चर में जब आओगे तो मैं नहीं जानता आपके लाइफ के अंदर कितने चेंजेस आएंगे इस कोर्स को देखकर और कितने नहीं आने वाले, राइट। वो आपके समझने एंड आप किस तरीके से इसको फॉलो करते हो उसके ऊपर है, राइट। बट मैं आपको जैसे एक सजेशन दूंगा कि मैं अपने तरफ से बेस्ट देने वाला हूँ, बट आपको जस्ट अपने माइंड को कंट्रोल रखना है बिकॉज आईसीटी एंड एसएमसी ये सभी के लिए, राइट। आईसीटी एंड एसएमसी जब हम किसी एक चीज पे होते हैं, सारी चीजें हम खो रहे होते हैं या एक ऐसी जगह ऊपर होते हैं जहां पर हमें आंसर नहीं दिखता, तो हम आईसीटी और एसएमसी को आंसर मानते हैं कि इसके अंदर सारी चीजें हैं। बट आप हमेशा याद रखना कि हम एक प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स हम फुटप्रिंट को पता करते हैं या फुटप्रिंट का फॉलो करते हैं। हम रियल पर्सन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। फुटप्रिंट गलत हो सकते हैं, फुटप्रिंट को पहचानने की एक कला होती है और वो कला को मास्टर करने में टाइम लगता है, राइट। आप गए चार्ट पे या फिर आप रोड पे गए तो आपको हजारों फुटप्रिंट मिल जाएंगे। समझो बात को। रोड पर जब आप जाओगे और आप देखोगे कि मेरी एक्स यहाँ से जा रही थी या मेरा एक्स यहाँ से जा रहा था, राइट। ये जैसे एक एग्जांपल है फनी वे में, ठीक है। और हम जब उसके पीछे पीछे चलते हैं तो हम फाइंड करते हैं कि इसका फुटप्रिंट को हम फॉलो करें। बट जैसे ही आप आगे जाओगे बहुत सारे फुटप्रिंट मैच हो जाएंगे या बहुत सारे फुटप्रिंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप एक सही फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हो, सडनली आप एक फुटप्रिंट से दूसरे फुटप्रिंट में शिफ्ट हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, राइट। तो ये एक एक कला है, राइट। इसको मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं आपको समझा नहीं सकता। बट आप मेरी फीलिंग को समझो कि ये एक एक्सपीरियंस है। जितना तुम इसे फॉलो करोगे उतना तुम इसे पाओगे, बहुत बेहतर वे में पाओगे, राइट। जितनी बार तुम फॉलो करोगे हर बार तुम अपने आप को नया पाओगे, ठीक है। अब नो डाउट 1000 में से 10 स्टूडेंट ही बनते हैं, लेकिन वो 10 स्टूडेंट अगर बन जाते हैं देन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एंड जो नहीं बन पाते हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करो, राइट। मैं नहीं चाहता कि लोग ना बने, मैं चाहता हूँ लोग बने।
बट कोशिश करो, राइट। नाउ रीजन क्या है वो आप समझो। मैंने आपको जूड़ा स्विंग समझाया था, राइट। बट जब आप यहाँ पर देखोगे हायर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम, देखो फॉरेक्स सबसे इजी मार्केट है अगर आप इसे समझ जाओ तो, ठीक है। फॉरेक्स सबसे इजी मार्केट है, इजी ट्रेड मिलते हैं और बढ़िया बेनिफिट एंड बढ़िया प्रॉफिट होता है। बट इसको समझना एक समझना कि लाइक इसके अंदर किस तरीके से ट्रेड लेना है, किस तरीके से खुद को पेशेंस में रखना है, राइट। क्योंकि ये सारी चीजें आपको बता देगा। लाइक अब कैसे बताना है वो देखो। डेली टाइम फ्रेम पर हम हैं XAUSD, यहाँ पर एक एफएजी है, राइट। मैंने इस एफएजी को मार्क किया, राइट। अब ये पार्ट पूरा निकला, ये और ये। प्राइस यहाँ पर था, इसको टैप करने जा रहा था। नाउ समझो, जैसे ही एंटर हुआ प्राइस, राइट, प्राइस जैसे ही एंटर हुआ, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे गया, 4 आवर पे मैंने देखा यहाँ पे कोई एफईजी नहीं था। एफईजी एक ऊपर था, राइट, इस जगह पे 4 आवर का एफईजी था। फिर मैंने सोचा कि प्राइस यहाँ तक जाएगा। कुछ हद तक के लिए मुझे लगा कि नहीं, प्राइस यहाँ तक जाएगा क्योंकि 80% 0.80% इंडेक्स पॉजिटिव हो गया था। बट मैं और टाइम फ्रेम पे गया, ठीक है। तब 3 आवर में भी सेम दिखा। फिर मैं और डाउन गया एंड 2 आवर पे आप देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट। 1 आवर इनसाइड बार एंड उसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट। एंड ये मुझे सही वे मिला जिसे मैं रिफाइन कर सकता था। ये पूरे जोन को जो इतना बड़ा था, राइट, उसको मैंने रिफाइन करके कर दिया इतना छोटा। ये आपके सामने है, राइट। और लाइव मार्केट में मैंने इसे ट्रेड किया, ये रिफाइन हुआ, ठीक है। रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया। मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं देखा, समझो बात को। स्ट्रक्चर की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। मैंने नहीं देखा कि लोअर लो है, आईडीएम होगा या यहाँ से आपको पीओआई मिलेगा, राइट। ये मैं पहली बार अभी देख रहा हूँ। मुझे स्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं है, ना ही तुम्हें जरूरत है। जब तुम खुद एक एक्सपीरियंस प्लेयर बन जाते हो, तुम्हें बस हायर टाइम फ्रेम को देखना है। समझो बात को। जब हम हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, राइट, और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एफईजी है, प्राइस नीचे गया है, ये एक्सपेंशन हुआ है एंड ये एफईजी को प्राइस टैप करके अपसाइड में गया हुआ है, राइट। अब ये जब टैप करके अपसाइड में गया है तो इस एफईजी को रिस्पेक्ट करेगा। वो चाहे कम ही करे बट रिस्पेक्ट करेगा। और कम का मतलब डेली टाइम फ्रेम के कम का मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे आराम से 8 से 10 पॉइंट मिलना है, राइट। कम का मतलब आराम से 8-10 पॉइंट मिलना है। अगर नीचे ये एफपीजी टैप किए बिना जस्ट इसको टैप करके रिटेस्ट के लिए ये आता तो मैं टारगेट लंबा देता आपको 2000 तक का या 1990 तक का, अगर ये एफपीजी टैप ना हुआ होता, ठीक है। साथ ही साथ मुझे एक कंफर्मेशन और क्या मिली कि इस पूरे जगहों पर कोई एफपीजी नहीं है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर इसको प्राइस को गिरना है तो वो यहीं से गिरेगा, राइट। तो हायर टाइम फ्रेम आपको सारी चीजें बताता है। आप बहुत सी जगहों पर देखो, राइट। मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल बताऊं तो ये एक पीओआई है जहां पर आप ट्रेड प्लान कर सकते थे, इस जगह पे, राइट। इस जगह पर आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर आप यहाँ पर देखो, ये पूरा एफईजी था, प्राइस डाउन, इसको टैप अप साइड गया, राइट। प्राइस जब इधर डाउन आया, प्राइस ऊपर गया, इस एफईजी को टैप करके डाउन। आपको बस लोअर टाइम फ्रेम पे सारी चीजें देखनी है। अगर मैं जीबीपी यूएसडी और ये सारी चीजों में भी अगर मैं आपको जाके बताऊं तो ये जीबीपी यूएसडी है, राइट। प्राइस डाउन साइड, यहाँ पर एक एफईजी है एंड प्राइस उसको टैप करके यहाँ तक गया एंड फिर क्लोजिंग यहाँ पर दे दी। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये सीक एंड डिस्ट्रॉय है, ठीक है। मैं ये सारी चीजें अभी आपको कवर करने वाला हूँ। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्राइस ऊपर गया, डाउन आया एंड ये वाले एफईजी को टैप किया। देखो, फॉरेक्स के अंदर हमेशा समझना, जरूरी नहीं है एफईजी पूरा फील हो या एफईजी नीचे तक आए या ऑर्डर ब्लॉक हो। फॉरेक्स 24 आवर चलने वाला मार्केट है। प्राइस को टैप करेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी अगर पास में है तो उसको ग्रैब करेगा एंड प्राइस अपसाइड में मोमेंटम दे देगा, क्योंकि उन्हें अपने ऑर्डर फिल करने से मतलब है, राइट। आप देखोगे बहुत सारे सेटअप हैं जो बहुत इजी है, राइट। आप अगर कहीं पे भी इसे फॉलो करो, लोअर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे, बहुत सारे, यहाँ पर भी एक एफईजी है, राइट। प्राइस में जस्ट नॉर्मल इतनी चीजें याद रखना कि पहला जो टैप होगा उसके बाद जो दूसरा टैप आएगा वो पहले डे के हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। और ऐसे बहुत सारे सेटअप मिलेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन सारे डे की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अपसाइड मोमेंटम। क्यों? क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी लेने से मतलब है,
राइट, एंड प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी एंड प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी विथ एफवीजी बहुत पावरफुल सेटअप होता है। अगर आप नहीं मान रहे हो देन मैं आपको ये हाल ही का एग्जांपल दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी जो गिरा था, ठीक है, मैंने डाउट सेशन में आपको बताया था कि प्राइस जो है यहाँ पर ओपन होके या तो पहले इसको टैप करेगा एंड फिर रियल मूव आएगा, मीन जुड़ा स्विंग एंड फिर रियल मूव, या फिर प्राइस डाउन साइड जाएगा एंड नीचे के पीयूआई को टैप करके फिर अप साइड में रियल मूव करेगा। एंड प्राइस ने ओपन होते ही यहाँ पर जुड़ा स्विंग दिया वीकली टाइम फ्रेम का एंड प्राइस डाउन एंड थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे, प्राइस क्लोज, राइट। नाउ ये सेटअप क्या था, ओपन, हाई, लो, क्लोज, पूरी की पूरी वीकली प्रोफाइल तुम्हारे आंखों के सामने। तुम नहीं पकड़ पाए बट मैंने इसे टेलीग्राम पे दे दिया था। एक 195 के अराउंड ट्रेड था, वो 1600 के अराउंड ओपन हुआ था, राइट। तो जस्ट तुम इसे किस वे में करते हो ये तुम्हारे हाथ में, ठीक है। मुझे इसे करते हुए बहुत टाइम हो चुका है। लोग मुझे बोलते हैं नीलेश भाई मुझे आपके जैसा बनना है, मैं आपके जैसा बन पाऊंगा। तुम उसे प्रैक्टिस करो, तुम उसे ट्राई करो, तुम बन पाओगे, राइट। मैं भी मुझसे बेहतर बनो, समझ रहे हो, मैं भी मुझसे बेहतर बनो। जरूरी नहीं है कि जस्ट मैं ही बेहतर हूँ, मैं जस्ट एक स्टूडेंट हूँ जो मैंने ये सारी चीजें लर्न की है। अब वो तुम्हारे आईक्यू लेवल पर है, तुम्हारे माइंड के कैपेबिलिटी पे है कि तुम इसे कितने स्पीड में कितने बेहतर वे में करते हो। ओके, नाउ हम गोल्ड पे जाते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गए, राइट, प्राइस ने इसको टैप किया। नाउ दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको बताया, एफजी एक स्टोरी को बयां करती है, एक चीज को बयां करती है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पे आया, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, प्राइस यहां से सडनली बहुत स्पीड में, अगर आप देखोगे 5 मिनट के अंदर गोल्ड 2035 से डायरेक्ट 2040 चला गया, राइट। एंड फिर सडनली प्राइस नीचे आया। ये एक साइन था। कौन सा साइन? बिग प्लेयर एंटर हो चुके हैं। कौन सा साइन? बिग प्लेयर एंटर हो चुके हैं। सेकंड साइन के लिए मैं वेट कर रहा हूं, और वो सेकंड साइन क्या था? प्राइस जब यहां से गिरे तो एक एफवीजी बने। क्या बने? एक एफवीजी, क्योंकि एफवीजी सारी चीजों को बयां करती है। एफवीजी हर बातों को बताती है कि प्राइस यहां से गिरेगा, प्राइस यहां से नहीं गिरेगा, प्राइस कहां तक जाएगा, कितना टारगेट रहेगा। एफवीजी सारी चीजें बताती है। तुम इसे किस तरीके से रीड करते हो वो तुम्हारे पे, मैं तुम्हें यही चीज सिखा रहा हूँ, राइट। देखो, अगर चीजों को सिखा के भागना होता ना तो वो बहुत इजी है। मैं इंडिकेटर सिखा सकता हूँ, ये सारी चीजें सिखा सकता हूँ, वो समझने में आसान है, तुम्हारे माइंड तक पहुंच जाएगी। बट मैं जो ये चीज सिखा रहा हूँ, मे भी तुम्हें समझने में थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन मैं क्या चीज सिखा रहा हूँ समझ रहा हूँ, मैं एक वे बता रहा हूँ जिस तरीके से। So hello guys, the course you are watching is sponsored by the Course Arena website. हमारा मेन मोटो आपको बहुत कम कीमतों पर प्रीमियम कोर्सेज प्रदान करना है। द कोर्स अरीना वेबसाइट ने उन हज़ारों छात्रों की मदद की है जो कोर्सेज को वास्तविक कीमत पर खरीद नहीं सकते। द कोर्स अरीना वेबसाइट आपको बहुत सस्ती कीमतों पर प्रीमियम कोर्सेज प्रदान करके आपकी मदद करने के लिए हैं। द कोर्स अरीना वेबसाइट मेनली 3 कैटेगरी के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। आपको जिस भी टाइप के कोर्स चाहिए उस कैटेगरी पे क्लिक करें। अगर आपको कोई कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप बस सर्च बार में कोर्स का नाम सर्च करें, आपको वह कोर्स मिल जाएगा। You will be able to see all our latest courses on front page. We provide 600 plus courses at very affordable prices. हम स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे सबसे ज़्यादा बिकने वाले कोर्सेज के प्राइसेस भी देख सकते हैं जो बहुत कम हैं। यदि आप कोई कोर्स चाहते हैं और वह हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है तो आप उस कोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम वह कोर्स आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। आपको सिंपली रिक्वेस्ट कोर्सेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर अपना नाम, ईमेल और कोर्स की जानकारी देनी होगी, जैसे कोर्स का नाम, वो कोर्स कौन सी वेबसाइट पे, उसका लिंक। मैं मार्केट को देखता हूँ जिस तरीके से लोग मार्केट को देखते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर मार्केट को देखते हैं। अब जब ये सारी चीजों को आपके माइंड में मुझे उतारना है तो पहले आपके माइंड के सारी चीजों को मुझे निकालना पड़ेगा, राइट। एंड ये वे जो मैं बता रहा हूँ वो पूरा का पूरा वे काफी लंबा एंड काफी बोरिंग है, समझो। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये इंडिकेटर लगाओ, इंडिकेटर को टैप हुआ प्राइस डाउन, नहीं। प्राइस कहाँ तक जाएगा, कहाँ से अपसाइड जाएगा, किस जगह को फॉलो करेगा, सारी चीजें, ये रियल नॉलेज, एक प्योर नॉलेज, ये प्योर प्राइस एक्शन। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता लाइक हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, प्राइस गिर गया यहाँ से ट्रेड लो, है ना। चीजों को समझो।
नाउ अब आप यहाँ पर देखोगे दूसरी मेरे लिए एक इसके अंदर अगर मैं देखूं तो एक पावरफुल पॉइंट और क्या था, वो था न्यूयॉर्क सेशन। प्राइस पहले अपसाइड गया, डाउन आया, इसमें मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया था, मैं इसके ब्रेक होने का वेट नहीं दिया और इसमें मैंने ट्रेड दिया एंड सडनली 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया था, राइट। एंड फिर प्राइस अब जब आप देखोगे अपसाइड गया, डाउन आया, राइट। इस जगह पर अगर आप होते तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते, बट मैंने ये एफईजी से ट्रेड क्यों दिया पता है? क्योंकि एफईजी रियल चीजों को बयां करती है। अगर आप यहां पर देखो, प्राइस जब अपने एक पीओआई पे टैप करें एंड सडनली ऐसा एक्सपेंशन दे जिसके अंदर एक एफईजी क्रिएट हो एंड प्राइस अब जाने के बाद उस एफईजी को टैप करें, ध्यान से देखना, 2034 तक आया है, अपसाइड गया 2036 तक, मैंने ट्रेड नहीं दिया, नीचे आया, ये सेकंड कैंडल पे मैंने ट्रेड दिया। क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन मिला कि प्राइस रिजेक्ट हो रहा है एंड फिर प्राइस डाउन साइड, राइट। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते तुम कर सकते थे, बट ये एक अपना मॉडल है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आईसीटी कहते हैं, राइट, माइकल कहता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करो एंड फिर ट्रेड प्लान करो, बट जब तुम एक्सपीरियंस प्लेयर बन जाओगे तब तुम समझोगे कि एफईजी जो है एक चीजों को बयां करती है, एक स्टोरी को बयां करती है। जब कभी एक नया मॉडल मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जब कभी अपने एक पीओआई पे प्राइस डिस्प्लेसमेंट करें एंड एफईजी बन जाए और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हुआ हो, थोड़ी दूर है, तो उस एफईजी पे एक कोशिश कर लो। क्यों? क्योंकि हमारा लॉजिक क्या है? हमारा लॉजिक है कि यहाँ पर बिग प्लेयर एंटर हो सकते हैं, ये हमारा मानना है। और अगर हमारा मानना सही है, हमने सही फुटप्रिंट को पता किया है, तो वो एंटर होंगे, जैसे इस जगह पर हुआ, राइट। एंड वो जैसे ही एंटर होंगे तो क्या क्रिएट होगा? एफईजी क्रिएट होगा, डिस्प्लेसमेंट। मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट, आईसीटी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है एफईजी। सिंपल वे, एकदम इजी वे में, डिस्प्लेसमेंट होता है एफईजी, राइट। तो एफईजी एक स्टोरी क्रिएट करती है एंड उस स्टोरी को जब प्राइस टैप करता है एंड सारी चीजें हमारे आंखों के सामने हो जाती है एंड प्राइस डाउन साइड। और यही रीजन है कि मैंने ये ट्रेड आपको प्लान करने को दिया एंड प्राइस डाउन साइड में गया, राइट। एंड दूसरी चीज थी जूडा स्विंग, राइट, एंड उसके बाद रियल मूव। आप अगर इसे लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे आपको जूडा स्विंग मिल जाएगा, प्राइस अप साइड गया एंड प्राइस ने स्विंग को तोड़ दिया, ये जूडा स्विंग। नाउ तुम इसे समझो, जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है एंड प्राइस ऊपर जाता है तो न्यूयॉर्क सेशन भी धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है एंड न्यूयॉर्क सेशन में जब लो बनता है तो धीरे धीरे वो लो जाता रहता है। तो जब रनिंग होता है तब जूडा स्विंग को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, राइट। बट जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है तब वो अपना एक हाई एंड वो अपना एक लो बनाता है, राइट। तो तुम्हें बस ये डिसाइड करना है कि जूडा स्विंग ओपन हो रहा है, उसके आधे घंटे 1 घंटे के बाद प्राइस क्या कर रहा है। हमेशा याद रखना, जब मैं ट्रेड प्लान करता हूँ तो मेरा टाइम फ्रेम जो न्यूयॉर्क के हिसाब से रहता है, अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से बोलूँ देन वो तकरीबन 7 बजे के अराउंड रहेगा। बट अगर मैं तुम्हें न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से बोलूँ, ये न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम है, राइट, एंड जो ट्रेड रहता है वो 8 बजे का रहता है। अगर मैं तुम्हें ये सेशन बताऊं, ये सेशन स्टार्ट होता है 7 बजे का, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से 7 बजे ये स्टार्ट होता है। और मैं हमेशा ट्रेड प्लान करता हूँ 8 बजे। क्यों प्लान करता हूँ पता है? क्योंकि 1 घंटा आधा घंटा टाइम लगता है एक जूडा स्विंग बनने में, एक फेक स्विंग बनने में। एंड मैं अपने माइंड को साइड में रखता हूँ, मैं चार्ट को नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि अगर मैं इसे देखूंगा मैं ट्रैप में फंसूंगा। दैट्स वाई मैं 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद अपने पीसी को या जो कोई भी मेरा सेटअप है मैं उसे ऑन करता हूँ। सेम चीज अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊं, न्यूयॉर्क, राइट, प्राइस अगर देखो पहले फेक मूव और इसका टाइम फ्रेम क्या है? 8:30, राइट, ओपन हुआ 7 बजे, 8:30। अगर मैं अगेन बताऊं, जो मैंने ये वाला ट्रेड तुम्हें दिया था 2008 टारगेट के लिए, ये न्यूयॉर्क सेशन है, टाइम देखो एग्जैक्ट 8 बजे, टाइम देखो, राइट, एग्जैक्ट 8 बजे। ओपन कहाँ हो रहा है? 7 बजे, 8 बजे, मोमेंटम एक्सपेंशन। तुम टाइम फ्रेम को किस तरीके से देख रहे हो, राइट, ये तुम्हारा एक्सपेंस कितना है। देखो मैं तुम्हें ये चीजें सही सिखा रहा हूँ, गलत नहीं सिखा रहा हूँ, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हें ये सारी चीजें सही सिखा रहा हूँ, गलत नहीं सिखा रहा हूँ। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि मैं 1 घंटे के बाद आता हूँ, क्योंकि ये मैं देख चुका हूँ, मैंने इसे कई बार सहन किया, मैं कई बार इसके अंदर एंटर हुआ हूँ और मैंने कई बार ट्रैप हुआ हूँ, ठीक है। तो
एक्सपीरियंस अपने अंदर एक चीज है जिसे तुम सीखोगे, जिसे कोई नहीं सिखा सकता। हाँ, मैं तुम्हें सही वे समझा सकता हूँ, सही डायरेक्शन समझा सकता हूँ, अब उसको तुम कितने बेहतर वे से करते हो। जैसा मैंने कई बार बोला कि एक क्रिकेटर गली के अंदर भी सिक्स मारता है एंड एक सचिन तेंदुलकर है जो सिक्स मारता है। दोनों के अंदर अपना अपना एक तजुर्बा है, अपने अंदर एक हुनर है। जो गली के अंदर क्रिकेट का सिक्स मारता है वो बेसिक्स होता है, एकदम सिंपल, वो उसमें खुश है। लेकिन एक सचिन तेंदुलकर है जो सबसे बेस्ट वे में, सबसे बेहतर वे में मारता है, राइट, और उसको लाखों लोग देखते हैं। वो दोनों का अपना अपना एक्सपीरियंस है। वो गली क्रिकेट जो प्ले करता है वो टेम्पररी करता है और ये इसका करियर है। सेम चीज ये मेरा करियर है, मैं इसे एक्सपीरियंस करता हूँ हर दिन, हर सेशन, राइट। तो तुम ये सारी चीजों को समझोगे स्टेप बाय स्टेप कि कितने घंटे के बाद क्या होता है, क्या सारी चीजें हैं, राइट। एफईजी क्या बोलती हैं, जैसे क्या लिक्विडिटी है, क्योंकि लिक्विडिटी मार्क करना सबसे मुश्किल काम है, राइट। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। और जब आप यहाँ पर देखोगे जूडा स्विंग, एफईजी टैप एंड प्राइस डाउन एंड टारगेट, नाउ लिक्विडिटी रन एंड लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। हमें ये सारी चीजों को समझना है कि लिक्विडिटी रन होता क्या है, राइट। एंड सारी की सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप अब समझने वाले हैं। सॉरी थोड़ा अगर लंबा हुआ हो तो, बट मैं तुम्हें सही चीजें समझा रहा हूँ, राइट। लिक्विडिटी रन एंड लिक्विडिटी जो स्वीप है उसके अंदर दो चीजें हैं, जैसा कि अंदर मैंने आपको बताया। एफसीजी जो है आपको सारी की सारी चीजें समझाने वाली है। ये एक स्विंग है, राइट। सिंपल वे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये एक स्विंग है। जब हम एक स्विंग के पास पहुंचते हैं, वो चाहे इंडियन मार्केट हो, बिटकॉइन मार्केट हो, गोल्ड हो, फॉरेक्स मार्केट हो, जब कभी भी हम एक स्विंग के पास पहुंचते हैं एंड हम कंफ्यूज होते हैं कि ये स्विंग टूटेगा या नहीं टूटेगा, राइट। मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने इसे कई जगहों पर फील किया होगा, महसूस किया होगा, राइट। जो बिगिनर हैं जिन्होंने दूसरों के कोर्स ज्वाइन किए होंगे तो वो बोलते होंगे कि ऊपर जाए और बॉडी क्लोज करते तो ले लेना, ऊपर जाए और बॉडी क्लोज ना करे तो मत लेना, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, बेसिक चीजें। नीचे वॉल्यूम की कैंडल जो है वो अगर ज्यादा बन जाए तो करना, नहीं बने तो नहीं करना, ये ईएम है, वो ईएम है, बट एग्जैक्ट चीजें कोई नहीं बताता क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता होने वाला क्या है। वो सिर्फ एक जुगाड़ बताते हैं, राइट। देखो, प्राइस जब एक स्विंग बनाता है, राइट, एंड वो स्विंग बनाने के बाद वो अपने लेफ्ट साइड के जो पोजीशन है, राइट, उसके अंदर एफईजी को रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता, वो मायने रखता है। अगर वो इस पार्ट वाले पीओआई को तोड़ देता है, राइट, देन इस जगह की लिक्विडिटी क्या हुई, स्विप हुई। नो डाउट वीक नहीं है, बॉडी है, बट बॉडी भी लिक्विड, मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करना है, वो ग्रैब बॉडी क्लोज करके सेकंड कैंडल गिरा दे या वीक बना के करे, राइट। लिक्विडिटी स्विप होती है, चीजों को समझो। प्राइस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा एंड प्राइस डाउन साइड, कब, जब वो यहाँ के पीओआई को रिस्पेक्ट ना दे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। एफपीजी जो है अपने अंदर एक स्टोरी को बयां करती है, चीजों को समझो, इसे समझो, नोटिस करो, इसे फील करो, राइट। चार्ट में देखो, जब एक कभी एक स्विंग टूटेगा, प्राइस डाउन आएगा, राइट, तो अब हमें एक कंफ्यूजन रहता है कि प्राइस वाकई में लंबा डाउन जाएगा या फिर प्राइस जो है निकल जाएगा, है ना। अब हम काफी कंफ्यूजन के अंदर जब हम इस स्विंग को देखते हैं तो हम ट्रेड प्लान नहीं कर पाते। लाइक अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं, प्राइस अप साइड, ठीक है, प्राइस डाउन साइड आता है, तो अभी क्या ये लिक्विडिटी स्वीप है या लिक्विडिटी रन। देखो, रन और लिक्विडिटी स्वीप में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। एक जगह पर जहां पर बहुत सारे स्टॉप लॉस है, राइट, जो स्विंग हो सकता है, लिक्विडिटी पुल हो सकता है, स्विंग हाई लो हो सकता है, राइट। प्राइस अगर उसको टैप करता है या उसको ग्रैब करता है ऊपर की जगहों पर एंड फिर गिरता है तो ये लिक्विडिटी स्विप है। बट प्राइस इसे तोड़ने के बाद कंटिन्यू करता है तो ये लिक्विडिटी रन है। सेम चीज है डाउन साइड में भी, प्राइस अगर इसे तोड़ देता है एंड फिर ग्रैब करके अपसाइड चला जाता है तो ये लिक्विडिटी स्विप है। एंड अगर प्राइस जो है इसको तोड़ के कंटिन्यू करता है देन ये लिक्विडिटी रन है। ये इजी टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट।
आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ हमें ये कंफर्म करना है कि लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन है या नहीं। देखो, सारे स्विंग में आप नोटिस करो, ये एक स्विंग है, राइट, एंड ये टूट गया, प्राइस अप साइड गया, प्राइस जो है डाउन आ रहा है। नाउ डाउन आने के बाद वो ये एफजी को रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये तुम्हें बताएगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप है या लिक्विडिटी रन, कंटिन्यू करेगा या यहाँ से नीचे जाएगा। समझो बात को, वो चाहे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो या इंडस्टमेंट के बात हो, सारी चीजें वो आपको बताएगा, राइट। दैट्स वाई हम ये बोलते हैं कि जब इंडस्टमेंट के बिलो बॉडी क्लोज हो तो नीचे के पीओआई तक आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, है ना, जब तुम हायर टाइम फ्रेम पे हो तो, राइट। तो जब लेफ्ट साइड का जो स्विंग है, प्राइस उसे रिस्पेक्ट करे तो समझ जाओ कि ये जस्ट एक लिक्विडिटी रन है, प्राइस पुल बैक लेके अपसाइड ही जाने वाला। सेम चीज अगर आप यहां पर देखोगे, एफपीजी यहां पर है, राइट, एंड ये उसका पूरा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, प्राइस टैप अपसाइड। सेम चीज अगर आप यहां पर देखोगे, देन ये एक एफपीजी प्राइस इसको टैप कर रहा है अपसाइड। नो डाउट ये जगह पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इन दो जगहों की लिक्विडिटी ले ली गई है, अब क्या होगा, राइट। प्राइस अपसाइड जाएगा या यहाँ से डाउन, चलो सेल मारते हैं, हमने मार दिया सेल। स्टॉप लॉस को थोड़ा बफर देते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस को सांस लेने की जगह होनी चाहिए, वो चाहे ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट का हो या हम उसे रिफाइन करें, कुछ भी करें, मैं बफर देता हूँ। प्राइस ने स्टॉप लॉस हिट किया, रीजन, रीजन जस्ट सिंपल है कि हम एफसीजी को रीड नहीं करते, राइट। और तुम यहाँ पर देखो कि एक छोटा सा एफसीजी है, प्राइस उसके बिलो बॉडी नहीं क्लोज कर पाता एंड प्राइस अपसाइड जाता है, एंड डाउन साइड का ये एक अनदर एफसीजी था जिसको प्राइस टैप करता है एंड अपसाइड चला जाता है। तो लेफ्ट साइड का अगर स्विंग के एफसीजी को प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करता है एंड प्राइस जब डाउन गिरता है एंड राइट साइड में जो ये जगह पर जो एफसीजी बनाता है, प्राइस अगर उसको रिस्पेक्ट करने की जगह तोड़ देता है, अपसाइड चला जाता है, मीन्स प्राइस डाउन साइड आया, लेफ्ट साइड की रिस्पेक्ट किया एंड राइट साइड में जो इसने बनाया था, या अगर आप यहाँ पर देखोगे इस जगह पे क्या है, इस जगह पे एफसीजी, बट क्या प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट दिया? नहीं, राइट, प्राइस ने तोड़ दिया। तो एफसीजी अपने आप में एक स्टोरी बयां कर रही है या नहीं कर रही? ये आई एफसीजी है, राइट। मैं ये सारी चीजें आपको बाद में बताऊंगा, बहुत ईजी चीज है, ठीक है। प्राइस ने इसको तोड़ा, डाउन आया एंड इसी एफसीजी को टैप करके अपसाइड चला गया, समझ रहे हो। तो एफसीजी तुम्हें बता रही है, सारी चीजें बता रही है कि प्राइस यहाँ से डाउन जाने वाला है या इसको तोड़ के ये अपसाइड जाएगा, ये फेक मूव है, राइट। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो। इस केस में जब आप देखोगे एफजी को तोड़ दिया गया एंड लेफ्ट साइड के एफजी को, ये एफजी को रिस्पेक्ट दिया गया, मींस प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने वाला था, एफजी ने ऑलरेडी हमें बता दिया था, एफजी सारी चीजें बता देती है एंड आपके सामने इस स्टोरी को बयां कर रहा है कि ये लिक्विडिटी रन है। प्राइस डाउन आया, एफजी को टैप करके अपसाइड, प्राइस डाउन आया, एफजी को टैप करके अपसाइड, प्राइस डाउन आया, राइट। एंड जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये रिजेक्शन ब्लॉक एंड टैप हो गया प्राइस अपसाइड, ठीक है। बट दिस टाइम तुम अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, पहला एक एफजी बना, राइट, प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट दिया, चीजों को समझो, प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट दिया, अपर गया बट अपर बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, डिस्प्लेसमेंट इस कैंडल पे हुई, ये वाली कैंडल पे डिस्प्लेसमेंट हुई जो उसको ऊपर लेके गई, राइट। उसके बाद प्राइस से आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में कोर्स arena.com वेबसाइट सर्च करनी होगी। फिर आपको अकाउंट बनाने या अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यदि आपने स्वयं को रजिस्टर नहीं किया है तो कृपया वहां अपना ईमेल भरकर ऐसा करें, और यदि आपके पास पहले से ही एक अकाउंट है तो कृपया लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल और पासवर्ड भरें। सेकंड कैंडल में डाउन आई, थर्ड कैंडल डाउन ने, और इसको क्या किया, इसको क्या किया, इसको तोड़ दिया, मीन्स लेफ्ट साइड के एफजी को तोड़ दिया। फिर क्या हुआ, एक एफजी क्रिएट हुआ इस जगह पे, ये वाला देखो, इस जगह से इस जगह में गैप है, एक एफजी क्रिएट हुआ, प्राइस डाउन आने के बाद इसको टैप किया एंड रिजेक्ट हुआ। नाउ क्या हो रहा है, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, जूडा स्विंग, राइट, सेशन ऑन है, एक एफजी टूट गया है एंड जो कंटिन्यू हो रहा है वो फॉलो हो रहा है, मीन्स
ये लिक्विडिटी रन है, प्राइस यहाँ से टैप होने के बाद अपसाइड गया एंड डाउन, ये लिक्विडिटी स्वीप है, आई एम रियली सॉरी राइट। प्राइस इसको टैप करके अपसाइड गया, लिक्विडिटी ग्रैब डाउन, टैप करके डाउन। तो इस एफवीजी ने मुझे सारी चीज बताई एंड मैंने यहाँ पे आपको सेल करने को प्लान दिया। जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन हुआ, ध्यान से देखना, मैंने 2035 पे आपको सेल के लिए ट्रेड प्लान कर दिया एंड प्राइस डाउन साइड पूरा। एंड मैंने टारगेट क्या रखा, पहले ये लिक्विडिटी को टारगेट रखा एंड उसके बाद ये जो एफवीजी था मैंने इसको टारगेट रखा, राइट। 2028 तक मेरा टारगेट था, ये स्विंग की लिक्विडिटी एंड उसके बिलो फेयर वैल्यू गैप था, तो मैंने वहीं तक आपको टारगेट दिया। तो बस एक सिंपल चीज है लिक्विडिटी रन एंड लिक्विडिटी स्वीप में। जब कभी भी आप किसी एक स्विंग के पास पहुंचो एंड वो स्विंग स्वीप हो रहा हो या वो स्विंग के अबाव बॉडी क्लोज करे, तो तुम इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि प्राइस डाउन साइड आएगा या प्राइस कंटिन्यू करेगा, राइट। एफवीजी आपको सारी की सारी चीजें बयां कर देगी। नाउ सीक एंड डिस्ट्रॉय क्या होता है उसको हम समझते हैं, राइट। सीक एंड डिस्ट्रॉय क्या होता है उसको हम समझते हैं एंड उसके बाद जो है हम क्वाड्रेंट को लर्न करेंगे एंड टर्टल सूप में भी उसको हम अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि टर्टल सूप होता क्या। ओके, अगर मैं आपको बताऊं, ये जीबीपी यूएसडी का एक चार्ट है जिसके अंदर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। सेशन को मैं अभी क्लोज कर देता हूं फिलहाल के लिए। ओके, ये जीबीपी यूएसडी का एक चार्ट है, मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूं। नाउ जब डेली टाइम फ्रेम पे एफवीजी बोलना बंद कर दे तब, राइट, कोई एफवीजी ना बने तब, सीक एंड डिस्ट्रॉय। ऐसे बहुत सी जगह आती है डेली टाइम फ्रेम पर जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारे हायर टाइम फ्रेम बोलना बंद कर देते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम ट्रैप होने लगते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है जब एक बाई साइड की लिक्विडिटी एंड एक सेल साइड की लिक्विडिटी डन हो जाती है, उसके बाद सीक एंड डिस्ट्रॉय का जो सिस्टम है, जो प्राइस साइडवेज होने वाला होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। मीन्स एक बाई साइड लिक्विडिटी कलेक्ट होना, राइट, एंड एक सेल साइड लिक्विडिटी कनेक्ट होना, उसके बाद जो है प्राइस एक साइडवेज जोन में फंस जाता है एंड वो साइडवेज जोन जो है क्या कलेक्ट करता है, क्या क्रिएट करता है, एक अनदर लिक्विडिटी जिसको वो वापस प्ले करे। समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो, अगर हम इस टिप को फॉलो करें, जस्ट अभी इसे बंद कर देता हूँ, राइट। क्वार्टर रन में आपको बाद में समझाऊंगा। जस्ट हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट को जो है, सॉरी, प्रीमियम डिस्काउंट एंड इक्विलिब्रियम को जो है हम समझते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का सिस्टम है, यहां से लेके मैंने यहां तक को मार्क किया, राइट। अब प्राइस जो है सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाई साइड लिक्विडिटी दोनों क्रिएट हो चुके हैं, राइट, सॉरी, मतलब कलेक्ट हो चुकी है। सेल साइड लिक्विडिटी भी कलेक्ट हो गई, बाई साइड लिक्विडिटी भी ऑलरेडी कलेक्ट हो गई थी, राइट। प्राइस पहले अब गया, बाई साइड लिक्विडिटी लिया, डाउन आया, सेल साइड लिक्विडिटी लिया, राइट। अब प्राइस जो है हमेशा याद रखना, वो चाहे इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, बिटकॉइन मार्केट हो, कोई करेंसी हो या कोई इंडेक्स हो, ठीक है, या कमोडिटी मार्केट हो, हर जगह पर प्राइस बाई साइड लिक्विडिटी ले ले एंड सेल साइड लिक्विडिटी ले ले, वो चाहे लोअर टाइम फ्रेम ही क्यों ना हो, 1 आवर हो, 4 आवर हो, उसके बाद प्राइस इक्विलिब्रियम पे आएगा एंड एक रेंज क्रिएट करेगा, राइट। एक रेंज क्रिएट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऑलरेडी बाई साइड लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, सेल साइड लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है, प्रॉफिट डन हो गया है, तो नाउ सभी के एसएल हिट हो चुके हैं, तो अब एक नई लिक्विडिटी बड़ी कलेक्ट करना है, मतलब एक क्रिएट करना है, एक अनदर लिक्विडिटी को क्रिएट करना है एंड उसके बाद उसे कलेक्ट करना है। ये इसके पीछे का रीजन है एंड प्राइस यही करता है। कहां पर? इक्विलिब्रियम वाले जोन पर 0.5 है, ये आपके सामने है, राइट। इसे बोलते हैं सीक एंड डिस्ट्रॉय। यहाँ पर ना कोई एफएजी होता है, ना हम उसे फॉलो कर पाते हैं, तो ना हम इसे प्ले कैसे करें? ये मे बी 2 दिन का हो सकता है या 10 दिन का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, राइट। 20-20, 25-25 दिन भी निकल जाते हैं। और फाइनेंशियल कैलेंडर, जैसा मैंने आपको बताया, सीपीआई डाटा हुआ, आरबीआई पॉलिसी हुआ, फेड मीटिंग हुई, राइट, कोई भी डेटा एक न्यूज के तौर पे आता है एंड इस जोन को ब्रेक करता है एंड क्या होता है? एक डिस्प्लेसमेंट
और डिस्प्लेसमेंट मीन्स एफसीजी क्रिएट होना एंड एफसीजी को टैप करके फिर रियल मूव, और चाहे डाउन साइड के लिए भी हो सकता है एफसीजी को टैप होना एंड राइट। तो इस जोन से ब्रेक तभी मिलेगा जब आप एक डिस्प्लेसमेंट को देखोगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ अब इसके अंदर एंट्री होती है क्वाड्रेंट की। देखो ये हमारा फिबोनाची सेटिंग है जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी सेटिंग्स बता के रखी है राइट, पहले भी बताई थी एंड अभी हाल ही के पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया। नाउ हम एक और सेटिंग्स को ऐड करते हैं। ये हमारा जोन है राइट, ये आपको पता ही है प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ये सेटिंग भी मैंने आपको बताई है और ये इक्विलिब्रियम है राइट। 1 to 0.5 प्रीमियम, 0.5 to 0 डिस्काउंट राइट। नाउ इसकी सेटिंग पे जाओ, 0.75 ये एक्टिव नहीं होगा राइट, आपको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे तो हो जाएगा। फिर 0.25 मैंने ऑलरेडी इसको टाइप कर रखा था, इसको यहाँ पर क्लिक करके, तो आप टाइप करके 0.25 एंड 0.75 क्लिक देना राइट, एंड प्राइस इस तरीके से हो जाएगा 1, 0.75, 0.5, 0.25 एंड 0। नाउ इसका मेन मुद्दा क्या है, मेन पॉइंट क्या है वो समझो। देखो 0.5 जो है ये इक्विलिब्रियम है राइट, ये जो है 1 to 0.5 प्रीमियम जोन है ये पूरा का पूरा राइट, एंड 0.5 to 0 क्या है, डिस्काउंट जोन। ये आपको पता है इक्विलिब्रियम, ये पूरा जोन प्रीमियम और ये पूरा जोन डिस्काउंट। नाउ इसके अंदर प्रीमियम टू प्रीमियम, प्रीमियम टू इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। ये प्रीमियम है और यहां तक प्रीमियम है और ये हमारा इक्विलिब्रियम वाली लाइन भी है। तो इसके अंदर कुछ एक और लाइन मैंने ऐड कर दी 0.75 मींस इसका एक चौथा हिस्सा राइट, 1/4 पार्ट, एंड ये पार्ट है हमारा प्रीमियम टू प्रीमियम, मतलब ये लाइन प्रीमियम है और ये लाइन भी प्रीमियम है। अब ये लाइन टू ये लाइन जो जोन है वो प्रीमियम है, बट इस लाइन को क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम वाकई में है 0.5 राइट। तो 0.75 to 0.5 अनदर प्रीमियम जोन एंड प्रीमियम जोन राइट। सेम चीज डिस्काउंट टू डिस्काउंट राइट, कुछ और डिस्काउंट हमने ऐड किए 0.25। नाउ तुम इसे उल्टा करोगे अगर इस तरीके से, देन तुम ऐसा बोलो कि 0.5 मेरा डिस्काउंट है, बट तुमने उल्टा मार्किंग किया है, ऊपर से नीचे मार्क किया, तो ये प्रीमियम बन जाएगा राइट। तो तुम्हारी मार्किंग पे आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके 0.25 एंड 0 डिस्काउंट जोन, और यहाँ से यहाँ तक डिस्काउंट टू इक्विलिब्रियम। तो मिड वाली लाइन क्या है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टू प्रीमियम, प्रीमियम टू प्रीमियम, इक्विलिब्रियम टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू डिस्काउंट। आई होप आप इसको किस तरीके से बोलना है समझ गए हो, ठीक है। नाउ इसका यूज क्या होता है वो समझो। देखो हमने ऑलरेडी क्या देखा कि हम 0.5 वाले इक्विलिब्रियम पर हैं राइट। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जस्ट मुझे बताने के लिए था कि ऐसा क्यों होता है, एक रीजन एक लॉजिक देने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। ये आप हर जगह नोटिस करोगे, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी एंड प्राइस जो है आपको इक्विलिब्रियम पे एक अनदर रेंज क्रिएट करता हुआ दिखेगा, उसे सीक एंड डिस्ट्रॉय बोलते हैं। वहां पर रुक जाना एंड हर बार स्टॉप लॉस हिट करना और हमें डिस्ट्रॉय करना। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ जब ऐसी रेंज क्रिएट हो जाए, आप अगर इस तरीके से देखो, इस तरीके से रेंज क्रिएट हो गई है, तो उसके अंदर किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है वो समझो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं पहले ही बता रहा हूं, ध्यान से याद रखना, ये दिमाग में उतार देना, मैं पहले ही बता रहा हूं कि अगर हम सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले जोन में एंट्री लेते हैं तो उसका टारगेट कभी भी बड़ा नहीं होगा। मैं अगेन रिक्वेस्ट करके आपको बता रहा हूँ, सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले जोन पर जब कभी भी आप ट्रेड प्लान करो तो उसके अंदर टारगेट बड़ा नहीं होगा। क्यों बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले जोन पर है, वो ऑलरेडी छोटे मोमेंटम दे रहा है, साइडवेज में फंसा हुआ। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। आप ये इस तरीके से करो कि मैंने यहाँ से ट्रेड प्लान कर दिया, चलो मैं टारगेट यहाँ तक रख सकता हूँ इस लिक्विडिटी पे या इस लिक्विडिटी पे रख सकता हूँ, क्योंकि इस पूरे जोन में एफईजी तो है नहीं, एफईजी इधर है तो इधर टैप करना आएगा और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा राइट, इसके अबाव। एंड बकवास है वो सारी चीजें, ठीक है, क्या है, बकवास है वो सारी चीजें, क्योंकि तुम सीक एंड डिस्ट्रॉय को फॉलो कर रहे हो क्वाड्रेंट के तौर पे, तुम्हें वो माइंड में रखना है राइट।
नाउ इसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इसके स्टार्ट करने से पहले टर्टल सूप हमें समझना है कि टर्टल सूप होता क्या है, एंड टर्टल सूप के अंदर हम इसे कंबाइन करेंगे, राइट, तब आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो हमें टर्टल सूप को पहले समझना है। मैंने आपको ऑलरेडी फिप की सेटिंग बता दी, एंड नाउ टर्टल सूप को समझते हैं कि टर्टल सूप है क्या, एंड फिर हम इसको कंबाइन करके ट्रेड प्लान करेंगे। जब कभी भी हम प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो पर बाय करते हैं या सेल करते हैं, या फिर प्रीवियस वीक के हाई पर सेल करना या प्रीवियस वीक के लो पर बाय करना, या फिर मंथ के हाई या मंथ के लो पर बाय या सेल करना, उस पॉइंट को या उस क्राइटेरिया को बोला जाता है टर्टल सूप एंट्री या टर्टल सूप स्ट्रेटेजी, राइट। टर्टल सूप स्ट्रेटेजी इस पॉइंट को बोला जाता है जब कभी भी हम प्रीवियस स्विंग के हाई या लो पर बाय सेल करना, या प्रीवियस डे के हाई पर सेल एंड प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी ग्रैब होने पर बाय करना, या फिर प्रीवियस वीक के हाई या प्रीवियस वीक के लो पर बाय सेल करना, ठीक है। मीन्स शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो लिक्विडिटी ग्रैब होकर जब हम बाय या सेल करते हैं, उस जगह को टर्टल सूप बोला जाता है, उस स्ट्रेटेजी को टर्टल सूप बोला जाता है। नाउ टर्टल सूप में ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो हमारे लिए सबसे बेनिफिट है, जो मैं खुद यूज करता हूं, ठीक है। जब कभी भी प्राइस सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले जोन पर फंस जाता है और उस जगह पर कोई एफवीजी या कोई ऐसी चीज नहीं होती, उस जगह पर मैं क्वाड्रेंट्स का यूज करता हूँ। क्वाड्रेंट्स की सेटिंग लाइक इस तरीके से होती है, ठीक है, 1, 0.75, 0.5, 0.25 एंड 1, राइट। आई होप आप समझ गए हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस तरीके से सेटिंग करनी है। नाउ आपको जस्ट क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है, राइट, एंड प्रीवियस वीक के हाई एंड प्रीवियस वीक के लो को मार्क कर लेना है। मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी रनिंग का मार्क करूंगा तो नेक्स्ट वीक को मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं इसके हाई को मार्क कर रहा हूँ एंड मैं इसके लो को मार्क कर रहा हूँ। सेम चीज मैं इसके हाई को भी मार्क कर रहा हूँ एंड इसके लो को भी मार्क कर रहा हूँ। अगर हमें ये लेना है देन हम ये भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इनसाइड बार ही है पूरा। नाउ मैं अगेन डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। प्राइस जो है ये प्रीवियस वीक का क्या है, एक्चुअली ये प्रीवियस वीक का हाई है, बट वो एक इनसाइड बार के अंदर है, डेली टाइम फ्रेम पे भी इनसाइड बार के अंदर है, तो हम ये रखते हैं, ठीक है। ये वाले को हमने रखा है एंड प्राइस जो है इसको कलेक्ट करता है एंड डाउन साइड जा रहा है, राइट। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं वीकली टाइम फ्रेम पर जब हम जाएं तो ये वाला पार्ट है, एंड उसके बाद एक वीक पूरा खत्म हो रहा है, राइट। यहाँ से सेल हो रहा है एंड यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, फिर एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है और वो इसको ग्रैब कर रहा है। तो अब इसको कैसे प्ले करना है वो समझो, क्योंकि हम सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले जोन पर हैं जहां पर जरूरी नहीं है कि ग्रैब हो या कोई बड़ा मोमेंटम आए, राइट। वहां पर जस्ट एक साइडवेज जोन होता है, तो उसको हमें कैसे पकड़ना है वो आप समझो। हम अगेन डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं एंड ये वो वाला जोन है, राइट। नाउ जब आप यहाँ पर देखोगे प्राइस जो है इस जगह पर हम मार्क करते हैं, और इस जगह से कहाँ तक, इस ब्लैक वाली कैंडल तक। क्यों ब्लैक वाली कैंडल तक, ध्यान से समझो। प्राइस जब 1 से यहाँ तक हमने मार्क किया, मीन्स ये लो पॉइंट बना, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई, फिर एक नई कैंडल बनी जो हाई तक गई, राइट। तो अब प्रीवियस ये जो कैंडल है ये प्रीवियस डे के हाई पे चली गई थी, मीन्स डाउन जाने के चांसेस बहुत कम थे, प्राइस अबाउ चला गया, राइट। तो ये स्विंग का क्या बना, मैं अगर आपको बताऊं स्विंग कैसे बना, स्विंग बना कुछ इस तरीके से, हाई, लो एंड अगेन हाई, रिटेस्ट, ठीक है। तो अब ये लो था एंड ये स्विंग का हाई, और प्राइस यहाँ पर रनिंग चल रहा था, राइट। तो इस जगह पे मैंने क्या किया, ये हाई से लिया, राइट, एंड ये लो तक मैंने इसको लिया, सॉरी, ये लो तक मैंने इस क्वाड्रेंट को लिया, राइट। नाउ मेरे पास कौन सा प्रीमियम जोन निकल के आ रहा था, 1205 तो प्रीमियम है, वो तो हम मानते हैं, वो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बट नया जो हमने प्रीमियम लिया वो कौन सा निकल के आ रहा था, 0.75, राइट, 0.75 ये हमारा प्रीमियम था। क्या है, ये हमारा प्रीमियम जोन था, राइट। मैं सारी चीज़ों को अब रिमूव कर देता हूँ एंड ये सारी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं इस जगह पे जाता हूँ 1.27502 पर एंड 19 दिसंबर है। So hello guys, the course you are watching is sponsored by the Course Arena website. हमारा मेन मोटो आपको बहुत कम कीमतों पर प्रीमियम कोर्सेज प्रदान करना है। द कोर्स अरीना वेबसाइट ने उन हज़ारों छात्रों की मदद की है जो कोर्सेज को वास्तविक कीमत पर खरीद नहीं सकते।
द कोर्स अरीना वेबसाइट आपको बहुत सस्ती कीमतों पर प्रीमियम कोर्सेज प्रदान करके आपकी मदद करने के लिए है। द कोर्स अरीना वेबसाइट मेनली 3 कैटेगरी के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। आपको जिस भी टाइप के कोर्स चाहिए उस कैटेगरी पे क्लिक करें। अगर आपको कोई कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप बस सर्च बार में कोर्स का नाम सर्च करें, आपको वह कोर्स मिल जाएगा। You will be able to see all our latest courses on front page. We provide 600 plus courses at very affordable prices. हम स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे सबसे ज़्यादा बिकने वाले कोर्सेज के प्राइसेस भी देख सकते हैं जो बहुत कम हैं। यदि आप कोई कोर्स चाहते हैं और वह हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है तो आप उस कोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम वह कोर्स आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। आपको सिंपली रिक्वेस्ट कोर्सेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अपना नाम, ईमेल और कोर्स की जानकारी देनी होगी, जैसे कोर्स का नाम, वो कोर्स कौन सी वेबसाइट पे, उसका लिंक। एंड 23 है राइट, दिसंबर, सॉरी 19 दिसंबर 2023 का, ठीक है। मैं अगर 15 मिनट पे जाऊँ या 5 मिनट पे जाऊँ, ये रहा। ओके, नाउ जब तुम इधर इसे देखोगे, क्या है 0.75 राइट, 0.75 को एग्जैक्ट अगर मैं यहाँ तक लूँ लाइन टू लाइन, राइट। नाउ आपको एक और चीज बतानी है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, हर जगह पर, हर जगह पर जब टर्टल सूप बने, राइट, और टर्टल सूप लाइक जैसे मान लो ये प्रीवियस वीक का हाई है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रीवियस वीक का हाई है, राइट। तो प्रीवियस वीक के हाई को जब ये ग्रैब करे तो सडनली डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फेल हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? टर्टल सूप का रूल है, डिस्प्लेसमेंट फेल हो जाएगा एंड फिर मोमेंटम आएगा, राइट। ये टर्टल सूप की खासियत है, इसे टर्टल सूप एक अलग चीज बनाता है, राइट। तो जब प्रीवियस डे हाई को ग्रैब करें डाउन जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से बड़ी कैंडल या ऐसा नहीं होगा, छोटे एफसीजी आपको बनते हुए दिखेंगे या छोटी छोटी कैंडल आपको बनते हुए दिखेगी, फिर एक थोड़ा सा साइडवेज या एक हल्का सा रिट्रेस एंड फिर गिरेगा, एंड ये आपको कंफर्मेशन देगा कि आपका क्या है, टर्टल सूप जो है बन चुका है, राइट। नाउ इसी जगह पर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो जल्दी एंट्री मिल जाएगी, बट जब प्राइस इसको रैप करता है एंड प्राइस डाउन साइड जाता है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास एक रीजन भी है, वो है इस जगह पे एफएजी, राइट। एंड प्राइस जो है इस एफएजी को टैप करता है एंड ये जो स्विंग था इसके हाई को भी ग्रैप करता है, एंड ये एक वैलिड रीजन है। एंड जैसे ही मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट हमारे एक एफएजी होता है, राइट, ठीक है। एंड जब इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब होती है उस जगह पर अगर एक छोटा सा एफएजी अगर आपको देखने को मिले, आपको बस वहां से प्लान करना है, या फिर आपकी लेफ्ट साइड का जैसे ही स्विंग ब्रेक हो जाए, मार्केट स्ट्रक्चर से जो भी आप समझो वहां पर आप प्लान कर सकते हो। एंड ये आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, राइट, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखो एंड टारगेट, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ टारगेट आपको कहाँ रखना है। जब कभी भी आप अगर ये क्वाड्रन वाली स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उस जगह पर आप पहले टारगेट रखो इक्विलिब्रियम, राइट, इस जगह पर इस तरीके से सेटअप बन रहा है, इक्विलिब्रियम पे आप अपना टारगेट रखो जो कि आपका ये 0.5 है। दूसरी जगह आपको रखना है आपकी लिक्विडिटी पुल, और लिक्विडिटी पुल क्या है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर दबा दबा के लिक्विडिटी है, राइट, एंड दैट्स योर ग्रेट सेटअप टर्टल सूप। लेकिन मैंने जैसा बताया बड़ा टारगेट हम नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि हम सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले जोन पर है, राइट। हमें बस इतना ही पॉइंट मिले और ये हमारे लिए इनफ है, ठीक है। फिर अगेन प्राइस लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है एंड ये सारी चीजें, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। हमने 0.120 लिया, राइट, और उसके अंदर 0.75 लिया एंड टर्टल सूप हमें देखने को मिला एंड हमने उसके अंदर एंट्री प्लान की और ये हमारा सेटअप था। सेम चीज मैं अगर डेली पे आ जाऊँ तो आप देख पाओगे इधर, ठीक है, ये रहा। ये जो सेल था हम इसको पकड़ पाए, क्यों पकड़ पाए, क्योंकि हमने 0.75 लिया, प्राइस वहां से रिजेक्ट हुआ एंड डाउन साइड, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्वाड्रन को मैं यूज करता हूँ इन टर्टल सूप,
राइट, और वो मुझे बहुत बेनिफिट देता है ठीक एंड डिस्ट्रॉय वाले जोन पे। आप अपनी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, वेल एंड गुड है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, वीकली हाई, प्रीवियस वीक के लो, सारी चीजों की लिक्विडिटी, हर जगह लिक्विडिटी है, राइट। बट मैं क्वाड्रन यूज करता हूँ एंड ये मेरी एक्सपीरियंस में काफी हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। सेम चीज मैं इसी जगहों पर दूसरे पॉइंट्स भी आपको बताता हूँ जहां पर आप इसे फॉलो कर सकते हो। ओके, मैं इसे अब रिमूव कर देता हूँ। नाउ अगर आप यहाँ पर देखो, ये एक बड़ा मोमेंटम है, राइट, एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। उस तरीके से एफसीजी को इसने फेल कर दिया है, बट ये एक बड़ा मोमेंटम, राइट। और जब आप यहाँ पर इस तरीके से मार्क करो, 1, राइट, एंड 0, एंड जब आप, मैं कि इसे थोड़ा कुछ टाइम के लिए टेम्पररी रिमूव कर देता हूँ, इसको बाद में एग्जांपल दूंगा, ठीक है। ये रहा क्वाड्रन, राइट, एंड क्वाड्रन पे जब आप देखोगे ये वाला पार्ट, क्योंकि ये सारे टैप नहीं हुए, ये पार्ट एंड ये वाले पार्ट को हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, राइट। फिर हम इसे मार्क करेंगे, डेट है 12 जनवरी, राइट। अगेन हम लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, और ये रहा, सॉरी मैंने इसे थोड़ा हिला दिया, राइट। ओके, जब हम यहाँ पर देखें तो प्राइस जो है अपसाइड गया, लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस करोगे, मैं सेशंस भी ऑन कर देता हूँ, राइट। एशियन सेशन है, राइट, आपको पता है एशियन सेशन में किस तरीके से प्राइस साइडवेज वगैरह होता है, राइट, आपको पता है, ठीक है। बट फिर भी हम इस जगह पे जब देखते हैं तो ये 0.75 वाला जो पार्ट है, प्राइस जो है इसको कलेक्ट करता है लिक्विडिटी, प्राइस डाउन साइड आ रहा है, बट जैसा मैंने आपको बताया था बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्या होगा, टर्टल्स डिस्प्लेसमेंट फेल, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट फेल, ये एफसीजी था, फेल हो गया, राइट, एंड इस जगह पर आपका ट्रेड प्लान होता है इस जगह से, एंड आप अपना जो टारगेट है, जैसा मैंने आपको बताया, पहला टारगेट क्या रखना होता है, इक्विलिब्रियम, राइट, क्या रखना है, 0.5 इक्विलिब्रियम, राइट, एंड जो भी स्विंग के हाई पे आपको स्टॉप लॉस रखना है वो आप रख सकते हो, एंड ये आपका एक सेटअप बनता है, राइट, ये आपका एक सेटअप बनता है। जब आप इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ इसी वाले पार्ट पे, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो आप कैसा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, बिना एफसीजी का डिस्प्लेसमेंट, राइट, बिना एफसीजी का डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं टर्टल सूप। टर्टल सूप में एफसीजी या इस तरीके से बड़े डिस्प्लेसमेंट नहीं होते, वो जस्ट लिक्विडिटी को ग्रैब करता है एंड स्लोली मोमेंटम एंड फिर गिर जाता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इन टारगेट जो है 0.5, राइट, एंड प्राइस उसी को टैप कर रहा है इस जगह पे, एंड प्राइस अपसाइड, राइट। और इस जगह पे अगर आप देखोगे तो आपका न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन हो रहा है, राइट। हमने लंदन जो क्लोजिंग था उसको हमने पूरा कैप्चर कर लिया, ये पूरा लंदन सेशन में ही मोमेंटम आपको देखने को मिला एंड 0.5 आपका टर्न हो गया। नाउ अगेन प्राइस अपसाइड जाता है एंड इसी लिक्विडिटी को सेम ग्रैब करता है एंड प्राइस डाउन साइड, ठीक है। यहाँ पर भी आप एक अनदर ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट वही है कि जैसा मैंने आपको बताया, सेकेंड डिस्ट्रॉय वाला जोन है, आप बड़े टारगेट प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको जस्ट स्टॉप लॉस को बफर देना है, राइट, एंड ओके मैं इसे रिमूव कर दिया। ओके, अगेन डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसे भी पकड़ा, जो हमने मार्क किया था इस जगह को, हमने इसको भी कैप्चर किया एंड फिर प्राइस अबाव जाने के बाद डाउन साइड जाता, राइट। ये हमने पूरा पार्ट को कैप्चर किया, ठीक है। नाउ अगर मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताऊं जिसे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया। नाउ मैं आपको क्वाड्रन बिना के बता देता हूँ, वीकली लो, वीकली हाई पे क्या होता है। अगेन वीक पे गए, ये आपका एक वीक का लो है, राइट, जो कि रनिंग है, एंड साथ ही साथ ये एक वीक है जो इसके प्रीवियस वाला वीक है। एंड हम अगेन डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देन ये वाले वीक को ग्रैब करता है, राइट। मतलब यहाँ पर एक लिक्विडिटी पूल है, स्विंग है, वो भी डेली टाइम फ्रेम का स्विंग है, राइट। तो अब ये बेस्ट टर्टल सूप वाली यहाँ पर एंट्री हो सकती है, राइट।
अब इस जगह पे हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, एंड ये आपका पार्ट, ठीक है, जो लिक्विडिटी पूल था, एंड बहुत सारे स्विंग इस जगह पे थे, इक्वल लो वगैरह बहुत सारी चीजें थी जो आईसीटी हमें समझाते हैं, राइट। एंड उसी पार्ट को प्राइस ग्रैब कर रहा है, एंड जब आप इसे यहाँ पर देखोगे प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड डाउन साइड एंड प्राइस डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, अप साइड में, ओके, डिस्ट्रॉय डिस्प्लेसमेंट होता है अप साइड में, राइट। एंड फिर प्राइस कंटिन्यू जो भी लिक्विडिटी पार्ट्स है ये वाला इसको टारगेट करता है, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं काफ़ी इजी वे में ये सारी चीज़ आपको समझा रहा हूँ। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे देन मैं कोशिश करूंगा कि और इसे बेहतर वे में समझाऊं, बट टर्टल सूप को इस ऐसे ही बोला जाता है, यही टर्टल सूप होता है, राइट। एंड प्राइस जो है स्ट्रक्चर बना के अप साइड में जा रहा है, राइट। ओके, नाउ अगर हम just 2 मिनट, नाउ अगर हम और टर्टल सूप देखें, मैं अगर आपको और बैंक निफ्टी में भी मैं आपको बता देता हूँ क्वार्टर के साथ। ये हम डेली टाइम फ्रेम पे है, राइट। एंड अगर हम वीकली पे अगेन जाएं देन ये हमारे पास एक बेस्ट है प्रीवियस वीक का हाई, एंड अगेन हम डेली पे जाएं तब ये वाला पार्ट, राइट, जो कि हमने ऑलरेडी पकड़ लिया था, क्या लेकर, क्वार्टर लेके हाई एंड लो, एंड 0.75 को टैप करके गिर जाना। मीन्स आपको क्या करना है, आपको वीक का प्रीवियस वीक का हाई एंड लो मार्क करना है, डेली टाइम फ्रेम पे क्वार्टर अप्लाई करना है। अगर क्वार्टर अप्लाई नहीं होता है देन आप उस वीक के हाई एंड लो पे जब प्राइस आता है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जस्ट वॉच करना है, और जैसे ही आप वॉच करोगे आपको आपकी एंट्री प्लान देखने को मिल जाएगा, टर्टल सूप आपको सेटअप देखने को मिल जाएगा, राइट। अगेन हम ये देख चुके हैं, राइट। तो वीक में दूसरे पार्ट को देखते हैं, अगर वहां पर कोई मिलता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम किसी और चीज़ों को देखते हैं। ओके, हमने जीबीपी यूएसडी को पूरा समझ लिया, राइट। यहाँ पर ज़्यादा सेटअप नहीं है। नाउ हम बैंक निफ्टी में जाते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, मैं ये सेशन बंद कर देता हूँ पहले, एंड इसमें कोई ड्राइंग वगैरह नहीं। नाउ प्रीवियस वीक हाई, ध्यान से देखना, राइट। प्रीवियस वीक हाई, सेम चीज अगर आप यहाँ पर देखो, ये हाई तो ये लो, क्योंकि प्राइस हाई बनाया, लो गया, एंड फिर प्राइस ये कैंडल पहले ऊपर गई थी, राइट, और उसके बाद प्राइस गिरा है। ध्यान से मतलब ये कैंडल यहाँ ऊपर गई, फिर प्राइस यहाँ से गिरा है, राइट, आपको समझना है। ओके, 0.75 पे क्या था, क्वार्टर पे क्या था, जैसा मैंने आपको डाउट सेशन में बताया था, एक वॉल्यूम इम्बेलेंस, राइट। और इसी जगह पे आपको डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें तो ये डेली टाइम फ्रेम पे भी क्या है, वॉल्यूम इम्बेलेंस, राइट। ये प्रीवियस वीक का हाई भी यहाँ पर है, एंड ये क्वार्टर वाली 0.75 का प्रीमियम वाला जोन भी यहाँ पर, आप 0.25 भी ले सकते हो, वो डाउन ट्रेंड की बात है, राइट। बट अभी हम अप से डाउन मार्क कर रहे हैं, डाउन से अप अगर आप मार्क करते हो तो 0.25 पर आप करते हैं, राइट। पर अभी 0.75 पर है क्योंकि हाई से लो मार्क कर रहे हैं, प्राइस रिटेस्ट करके डाउन साइड जा रहा है, राइट। अब 0.75 ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो जगह है 0.75 है। प्राइस जब इस जगह पर आता है तब हमें देखना है। अगर आपको बताऊं, हम इसे यहाँ तक लेते हैं। नाउ हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ओके, देखो, पहले ये ग्रैब हुआ, राइट, प्राइस हल्का डाउन गया, अगेन अपसाइड गया, एंड फिर एक डिस्प्लेसमेंट हुआ इस जगह पे, एक टर्टल सूप बना। एंड टर्टल सूप को जैसे मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट होने में ये क्या करता है, फेल कर देता है, एंड क्लोज हो गया, राइट। अब इसे देख के मैंने 195 पे एक ट्रेड दिया, राइट। एंड वो जो ट्रेड है आपका ओपन हुआ डायरेक्ट 1600 पे। लोग बोल रहे थे एचडीएफसी ये हो गया वो हो गया, मुझे उससे परवाह नहीं है, राइट। मैं एक आईसीटी ट्रेडर हूँ, मुझे उससे परवाह नहीं है कि न्यूज़ क्या आने वाली है, न्यूज़ क्या नहीं आने वाली, मुझे चार्ट क्या बता रहा है मुझे वो समझना है, समझ रहे हो। एंड चार्ट ने मुझे बताया कि टर्टल सूप जो है, राइट,
टर्टल सूप हुआ है एंड स्विंग फेलियर हुआ है, राइट। टर्टल सूप का डिस्प्लेसमेंट जो है फेल हुआ है एंड वो रियल मूव देगा, राइट। एंड साथ ही साथ प्रीवियस वीक का हाई भी क्या हुआ है, ग्रैब हुआ है विद टर्टल सूप 0.75 क्वाड्रन, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो पर बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो पे बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है, राइट। एंड ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर आपको ना एंट्री प्लान देता है, ठीक है। आईसीटी ने कई बार समझाया है कि प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो पर, या प्रीवियस मंथ के हाई या प्रीवियस मंथ के लो पर, या प्रीवियस वीक के हाई या प्रीवियस वीक के लो पर बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है, या कोई एक ऐसा स्विंग जहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी है। अगर मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे बताऊं तो मैं ये बोलूं कि ये जो स्विंग है इसके अबाव सेल मारो, तो ये स्विंग की कोई वैल्यू नहीं है। आपको ऐसे स्विंग लेने हैं जहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी है, लाइक ये, राइट, जहां से डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उसमें बहुत सारी लिक्विडिटी, वहां पर आपको टर्टल सूप वर्क करता हुआ दिखेगा, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। टर्टल सूप आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो, या प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो की लिक्विडिटी पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैंने आपको आज ये भी लर्न करवाया कि सीक एंड डिस्ट्रॉय होता क्या है, राइट, क्वाड्रन होता क्या है, क्वाड्रन की सेटिंग क्या होती है, एंड हम इस सारी चीज़ों को कैसे मार्क कर सकते हैं एंड कैसे लोअर टाइम फ्रेम पर हम कंबाइन कर सकते हैं, राइट। नाउ हमें और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है जो हम आने वाले पार्ट में समझने वाले हैं, बट मैं वो सारे पॉइंट के अगर आपको टाइटल बता दूं कि हम क्या क्या चीज़ें समझने वाले हैं तो आप मेरी बातों को समझ पाओगे, राइट। क्योंकि इसके बाद जो है हमारी नई मेंटरशिप जो है स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और उसे मैंने अभी फिलहाल प्लान नहीं किया है, बट अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको समझाने हैं, लाइक अगर मैं आपको बताऊं, हमारा मार्केट मेकर बाय मॉडल जो है डेप्थ में हमें समझना बाकी है, एंड उसके बाद जो है हम समझेंगे कि किस तरीके से हम डेली बायस को मार्क कर सकते हैं, राइट। स्कैल्पिंग के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, राइट। और समटाइम्स हम कभी कभी ट्रेड के लिए बिजी होते हैं, उस टाइम पर हम क्या क्या चीज़ें प्लान कर सकते हैं। सिल्वर बुलेट हमें समझना है, राइट। एंड स्ट्रक्चर के अंदर कुछ सीक्रेट्स होते हैं, उस सीक्रेट्स को भी मुझे आपको बताना है, राइट। साथ ही साथ जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रहेगा लंदन किल जोन पे रहेगा, राइट, न्यूयॉर्क किल जोन पे रहेगा कि किल जोन को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, राइट। नाउ आप समझ गए कि साइडवेज मार्केट कब होता है, जब बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी ले ली जाती है, तब आपको एक साइडवेज जोन देखने को मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं, लाइक कुछ एग्जांपल में अगर आप यहाँ आपको यहाँ पर दूं, ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखोगे, हाई टाइम फ्रेम पे देता हूँ, राइट, जिससे आप इजी वे में समझ पाओ। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे, राइट, सेल साइड लिक्विडिटी, राइट, एंड यहाँ की जो सेल साइड लिक्विडिटी वो भी ग्रैब हुई, राइट, ये वाला पार्ट, एंड अगेन बाई साइड लिक्विडिटी, बाई साइड, ये दोनों लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई एंड उसके बाद रियल मोमेंटम देखने को मिला, राइट। सेम यही चीजें आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी, बाई साइड सेल साइड लिक्विडिटी, फिर लिक्विडिटी क्रिएट होती है एंड ट्रैप होने के बाद, जुड़ा स्विंग होने के बाद रियल मोमेंटम आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जैसे आप अगर यहाँ पे देखो, इसके हाई की लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्रिएट एंड फिर मोमेंटम स्टार्ट, लोग ट्रैप होना स्टार्ट, राइट। एंड ये सारी चीजें ट्रैप होने के बाद बड़ा मोमेंटम डाउन साइड देखे, इन सभी को लपेट लिया एक ही बार में। जिन लोगों ने भी कॉल होल्ड किया होगा, जिन्होंने बड़ा कैपिटल डाला होगा, वो बर्बाद हो गए, राइट। तो तुम्हें बस आइडेंटिफाई करना है ये सारी चीज़ों को, राइट। नाउ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम समझेंगे कि किल जोन के अंदर किस तरीके से एंट्री प्लान करना है, फिर हम मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल मॉडल जो है हमारा, उसको हम डेप्थ में लर्न करने वाले हैं, एंड उसके बाद डेली बायस की हम कैसे मार्क कर सकते हैं उसको हम समझेंगे। एंड उसके बाद जो है हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, राइट, जो नया कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है मैक्सिमस अरेना, उसके लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ। अगर सब कुछ बढ़िया रहा देन हम 1 फेब से उसकी बुकिंग स्टार्ट करेंगे, बट मैं पहले ही बोल रहा हूँ वो हर किसी के लिए नहीं है, मैच्योर ऑडियंस के लिए है, लिमिटेड स्लॉट ही रहेंगे, राइट। बट पहले आप इसे मास्टर कर लो, ठीक है। वो 1 फेब से 10 फेब तक ही बुकिंग रहेगा। मैं उसके लिए आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने के बाद एंड के पार्ट में बताऊंगा, एंड उसके अंदर हम इंडियन लाइव भी रहेगी एंड फॉरेक्स मार्केट की लाइव भी रहेगा। साथ ही साथ हम
डेप्थ में सारी चीज़ों को लर्न करने वाले हैं, क्या क्या उसके अंदर टॉपिक्स रहेंगे, क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको 1 फेब के अराउंड बता दूंगा, राइट, या ये मंथ के एंड में बता दूंगा जब सारे टॉपिक्स क्लोज हो जाएंगे, राइट। ये उन लोगों की वजह से है जिन लोगों ने कोर्स लीक किया, राइट। मे भी तुम कोर्स लीक करके थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हो, बट तुम जस्ट सिंपल वे में समझना कि मेरे वजह से तुम्हारा घर चल रहा है, ना कि तुम्हारे वजह से मेरा घर, राइट। ये हमेशा याद रखना, ये कहीं ना कहीं तुम्हें एक चीज एहसास तो दिलाएगा कि मेरे वजह से तुम्हारा घर चल रहा है, ना कि तुम्हारे वजह से। और जो लोग लीक कोर्स देख भी रहे हैं, राइट, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, तुम कुछ भी नहीं सीखने वाला है, ठीक है। तुम्हारे पास अगर कोई एक मेंटर नहीं है जो तुम्हें गाइड कर सके, देन तुम कुछ भी नहीं सीखने वाले। तुम चार्ट पे जाओगे और जूडा सिंह देखोगे, इधर जूडा सिंह उधर जूडा सिंह, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये हमेशा बात माइंड में याद रखना, राइट। एंड अगर तुम्हें बढ़िया लगता है देन तुम इसे फॉलो करो, तुम्हारे ऊपर है, राइट। सारी चीज़ों को नाउ क्लोज करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक सभी को बाय। और आई होप आपको ये जो क्वाड्रेंट्स है ये आपको अच्छा लगा हो। एंड साइडवेज मार्केट में या डेली टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे जब कैंडल साइडवेज होने लगती है, उस जगहों पर आपको किस तरीके से प्लान करना है आप इसे समझ पाओगे, ठीक है। और कल डाउट सेशन है, नाइट को हम डाउट सेशन में मिलते हैं। उससे पहले अगर हुआ तो मैं किल जोन का एक और एपिसोड, एक और लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सभी को बाय, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। So hello guys, the course you are watching is sponsored by the Course Arena website. हमारा मेन मोटो आपको बहुत कम कीमतों पर प्रीमियम कोर्सेज प्रदान करना है। द कोर्स अरीना वेबसाइट ने उन हजारों छात्रों की मदद की है जो कोर्सेज को वास्तविक कीमत पर खरीद नहीं सकते। द कोर्स अरीना वेबसाइट आपको बहुत सस्ती कीमतों पर प्रीमियम कोर्सेज प्रदान करके आपकी मदद करने के लिए हैं। द कोर्स अरीना वेबसाइट मेनली 3 कैटेगरी के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। आपको जिस भी टाइप के कोर्स चाहिए उस कैटेगरी पे क्लिक करें। अगर आपको कोई कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप बस सर्च बार में कोर्स का नाम सर्च करें, आपको वह कोर्स मिल जाएगा। You will be able to see all our latest courses on front page. We provide 600 plus courses at very affordable prices. हम स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे सबसे ज़्यादा बिकने वाले कोर्सेज के प्राइसेस भी देख सकते हैं जो बहुत कम हैं। यदि आप कोई कोर्स चाहते हैं और वह हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है तो आप उस कोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम वह कोर्स आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। आपको सिंपली रिक्वेस्ट कोर्सेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर अपना नाम, ईमेल और कोर्स की जानकारी देनी होगी, जैसे कोर्स का नाम, वो कोर्स कौन सी वेबसाइट पे उसका लिंक,